वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने प्यारा यूट्यूब चैनल हरीश सठानी 541। और आज से हम राजीव गांधी नवोदय की तैयारी के लिए विशेष जो है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिमज्योति की जो है सीरीज स्टार्ट की थी, उसको आपने बहुत प्यार दिया। तो आज हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के जो पेपर है मैथ्स के, उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 3,7, 0, 1, 5 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी बतानी है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है। तो अपने मन से नहीं बनाना है, इसी नंबर का यूज करते हुए सबसे छोटी अंक बनानी है 5 अंकों की। तो हम ध्यान देंगे कि इन अंकों का यूज करते हुए 5 अंकों की छोटी संख्या। तो याद रखिए, जब भी छोटी संख्या बनानी होगी तो सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे तो छोटा नंबर हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। लेकिन इसमें 0 आया है, तो आप देखेंगे कि 0 अगर स्टार्ट में लगा दिया तो इसमें तो 4 डिजिट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 0 नहीं होगा, तो ये तो 4 डिजिट का अंक बन गया। हमें 5 अंकों की चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसलिए इस 0 को पहले न लगाकर दूसरे नंबर पर डाल देते हैं। तो ये 0 जो है, तो अब फर्स्ट नंबर पे जो छोटा दूसरा नंबर था उसको लिख देंगे, 0 को सेकंड नंबर पर डाल देंगे, बाकी उसी प्रकार लिख देंगे। तो ये आ गया 10357, यानी 10,357 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। और ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि 0 आगे लगाने से ये 4 डिजिट बन रहे हैं, जबकि हमें 5 अंकों की पूछ रहा था। तो छोटी बनाते समय छोटे से शुरुआत करेंगे, अगर 0 आएगा तो 0 को सेकंड नंबर पर डाल देंगे। तो इसका आंसर आप चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो है दिख रहा है आपको, 10357। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न चित्र में x का मान बताना है। तो यहां पर x दिया है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। इस यहां पर तो पहला जो आपको बता रहा हूं, तो पहला जो देखिए, ये जो है पहले आप देखेंगे तो ये एक सरल रेखा है। क्या है? आप देखेंगे यहां पर ये सरल रेखा बन रही है, और सरल रेखा में जो कोण होता है, सरल रेखा 180 डिग्री होता है। तो ये एक सिंपल सा आप देख सकते हैं, ये सरल रेखा है। तो ये एंगल अगर 120 का है, तो आपको बताया था मैंने, टोटल जो है 180 का होता है, तो ये एंगल जो है 60 का हो जाएगा। तभी तो 60 और 120 जो है 180 होगा। तो ये वाला एंगल कितने का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। तो आपको पता चला कि सरल रेखा के जो बने हुए कोण होते हैं 180 डिग्री होता है। तो ये 60 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू पूरा 180 हो गया। तो 120 दिया था तो ये 60 हो गया। अब दूसरा नियम हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग अर्थात अंदर के कोण, ये प्लस ये दैट इक्वल्स टू 180। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कौन कौन से आए? एक x डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस 60 डिग्री दैट इक्वल्स टू 180। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो अब x अपनी जगह ऐसी रहेगा, प्लस 65 और 60 जो है प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 125 दैट इक्वल्स टू 180। अब एक चर का रैखिक समीकरण है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपनी जगह पर रहेगा। यहां प्लस 125 डिग्री है, तो इधर आके ये जो है माइनस 125 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 125। तो यहां प्लस होता है तो इधर आके माइनस हो जाता है। अब 185 में से 125 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ गई 55 डिग्री आ गई। तो 55 डिग्री जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तरीका ये था। अगर आप और भी ज्यादा सीखना चाहते हो तो एक प्रमेय होता है। वो क्या प्रमेय होता है? अगर हम त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ाते हैं, त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ाते हैं, तो ये वाला जो कोण होता है इसको बहिष्कोण कहते हैं। और ये जो बहिष्कोण है, इसका मान जो इसको छोड़ के जो दो कोण बच जाते हैं, उन दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी किसी त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण शेष दो कोणों के जो बच गया, दो दूसरे कोण है, इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। यानी 120 की वैल्यू 65 प्लस x के बराबर होगी। तो 120 की वैल्यू किसके बराबर आए? 65 प्लस x की वैल्यू। तो हमें x निकालना है, तो प्लस 65 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 65। तो x की वैल्यू तब भी कितनी आ जाएगी? 55। तो ये दो तरीके से आपको सॉल्व करना। तो एक तरीके से ये, एक तरीके से ऐसा। होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताना है कि 5 सम संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। ठीक, तो 5 और पहले सम संख्या को जानते हैं। सम संख्या होते क्या है? तो सम संख्या अर्थात जिस संख्या में 2 का भाग पूरी बार चला जाता है उसे इवन नंबर अर्थात सम संख्या कहते हैं। यानी जिसके इकाई पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसको क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो अब हमें 5 लिखने, स्टार्टिंग के 5 लिखने हैं और उनका क्या निकालना है? औसत। तो हमें पता है जो स्टार्टिंग के 5 सम संख्या होती हैं वो होती है 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10। 5 हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इसका निकालना है औसत। औसत अर्थात एवरेज निकालना है। तो एवरेज दैट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, इसका फॉर्मूला होता है। यानी औसत की जो अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो औसत बराबर सभी संख्याओं का योग। औसत बराबर सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याएं, जितनी संख्याएं हैं उनका जोड़ देंगे, योग में होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, यानी कुल संख्या। तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज। तो एवरेज दैट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सभी संख्याओं का योग। तो क्या क्या संख्याएं आएगी? 2 + 4 + 6 + 8 + 10। हमने 5 लेना था तो 5 ले लिया। तो सभी संख्या जो जो 5 इवन नंबर होते हैं उनको लिख देना है। अब कुल संख्या मतलब कितनी संख्याएं हैं? ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 है तो 5 लिख देना है। क्या किया? जितने इवन नंबर होते हैं उनको लिख देना है क्योंकि 5 लिखने थे, और उनको जोड़ देना है बट्टे कुल संख्या से भाग कर देना है। तो 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 में 8 जोड़ा 20, 20 में 10 जोड़ा 30। तो 30/5, तो इससे 5 से 30 कट जाएगा 6 बार, तो इसका आंसर आ गया 6। तो 6 कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, 3 रुपया और 90 पैसे में क्या अनुपात है? तो 3 रुपया और 90 पैसे में अनुपात पूछ रहा है। तो हम जानते हैं रुपया और पैसे के बीच में एक संबंध होता है, वो संबंध होता है 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो अब यहां पर दिया है 3 रुपया। कितने रुपए दिए हैं? 3 रुपया। तो 3 रुपया दिया है और यहां है 90 पैसा। क्या है? 90 पैसा। तो 3 रुपया और 90 पैसे में अनुपात कह रहा है। अनुपात का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर समझेंगे तो डिवाइड। तो 3 रुपया और 90 पैसे में अनुपात बताना है, तो यह अनुपात निकालना है। तो 3 रुपया और 90 पैसे में जो है अनुपात मतलब सिंपल भाषा में बट्टे, आप समझ सकते हैं। अब आप देखिए यहां रुपया दिया है, यहां पैसा दिया है, तो मात्रक सेम करते हैं। जब तक मात्रक सेम नहीं होते हैं, गुणा भागा जोड़ घटाना कुछ नहीं करते हैं। तो यहां रुपया है, यहां पैसा है, तो हम जानते हैं चेंज करना। 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 2 रुपये में 200 पैसे हो जाएंगे, 3 रुपये में 300 पैसे हो जाएंगे। तो 3 रुपये की जगह हम क्या भी लिख सकते हैं? 300 पैसे। कैसे आया? आपको समझ में आ गया? 1 रुपये में 100 पैसे हैं तो 3 रुपये में 3 गुणा 100 अर्थात 300 पैसे। तो हमने 3 रुपये को पैसे में चेंज कर दिया, 300 पैसे। ये पैसे ऐसे रहेंगे 90 पैसे। तो पैसे से पैसे कट जाएंगे तो अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। तो यह आ गया 10:3, 10:3। तो याद रखना 10:3 है ऑप्शन बी। याद रखना इसको, 3 रेशो क्या नहीं पढ़ेंगे, ऊपर वाले को पढ़ेंगे ऊपर से नीचे। तो 10:3। क्वेश्चन नंबर 5, 42 का कोटि पूरक बताना है। तो 42 का कोटि पूरक होता क्या है? तो कोटि पूरक अर्थात जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 2 प्रकार के एंगल होते हैं, एक सप्लीमेंट्री, एक कॉम्प्लीमेंट्री। तो कोटि पूरक 42 का हमको निकालना है। तो पहले कोटि पूरक को समझते हैं। तो ऐसे दो कोण, तो ये जैसे जिनका योग 90 डिग्री होता है उसको कहते हैं कोटि पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जैसे ये 90 का है, इसको हमने 2 टुकड़े कर दिए। तो जैसे मैं कर रहा हूं 30 और इसको 60, तो ये दोनों कोण जो है 90, तो ये दोनों कोण क्या हो गए? कोटि पूरक। और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे माना ये एक 90 डिग्री है, ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है उनको क्या कहते हैं? कोटि पूरक। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं, तो हमें 42 का कोटि पूरक चाहिए। तो माना ये 42 है, तो ये x कितना होगा आपको बताना है इसका कोटि पूरक। तो हमें पता है टोटल एंगल कितना है, ये वाला 90, क्योंकि दोनों का जोड़ के यानी 42 डिग्री प्लस x डिग्री जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए।
क्योंकि ऐसे दो कोण, ये वाला कोण धन ये वाला कोण, तो ऐसे दो कोण जिनको जोड़ के क्या आता है 90 आता है, उसे क्या कहते हैं कोटि पूरक। तो x की वैल्यू यहां पर अकेले छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 42। तो आप इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 48 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 48। तो 48 कौन सा है, ऑप्शन बी।